नमस्कार एंड जय श्री राम सबको। तो यहाँ सुबह सुबह चल रही है पूजा की तैयारी। आंगन वगैरह अच्छे से धो दिया गया, माता का आसन भी लगा दिया गया है और आसन पे देखिए पान का पत्ता और ऊपर ये जो गोले गोले बॉल्स आपको दिख रहे हैं ये है मिट्टी। और गंगा जी के किनारे की जो बालू मिट्टी होती है सबसे शुद्ध होती है। तो इसे ये 6 ढिलकी और एक गाय का गोबर, जैसा कि मैं आगे फिर से आपको याद दिला दूंगी कैसे रखा गया है। पे भी कोई पूजा पाठ और कुछ भी फंक्शन या कुछ भी होता है तो बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ चल रही है चटपट माता की पूजा। जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता दूं कि इनका नाम चटपट माता क्यों रखा गया है, क्यों इन्हें चटपटी माता चटपट मैया क्यों कहते हैं। ये सारी मनोकामनाएं चटपट पूरी कर देती, झटपट, बहुत जल्दी, तो इसलिए इनका नाम चटपट माता रखा है। तो यहाँ मम्मी और भाभी ये दो लोग पूजा करेंगी। इन दोनों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो गई थी, तो इसलिए चटपट माता की पूजा हो रही है। मैं जो भी जिस तरीके से पूजा हुई है मैं वो आपको सारी विधि बता रही हूँ। तो इनका मेन भोग लगता है खोवा और चीनी। तो 2 लोग खिला रहे हैं, तो 14 औरतों को बुलाया गया है। 1 लोग करेंगे तो 7, मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं पान पत्तों के ऊपर गोल गोल जो बॉल है ये होती है गौरा जी, इसको हम लोग ढिलकी बोलते हैं। तो 6 बॉल बनाई गई है। शुद्ध गंगा जी के पानी के बगल के जो मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी, ये उससे ली गई है। तो गोल गोल वो रखा गया है और एक गोबर का गौरा जी बनती है और एक सुपारी, सुपारी गणेश जी। तो ये 1 लोग का रेशियो मैं बता रही हूँ कि 7 हो गया, मतलब 6 ढिलकी और 1 गोबर की गौरा जी वो रखी जाती है। तो सबसे पहले अक्षत माला फूल ये सब तो करते ही करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि पहले पट रखा जाता है, पट के ऊपर पीला वस्त्र रख दीजिए, उसके ऊपर कलश रखिए, फिर आम का पत्ती, उसके ऊपर चावल किसी पात्र में रख लीजिए और उसके ऊपर देसी घी का दिया जलता है। तो सबसे पहले तो जल का आचमन करते हैं जैसे नॉर्मल पूजा होती है वो, और इसमें अग्यारी से शुरुआत करते हैं। अग्यारी जिन्हें नहीं पता है वो बता देते। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी और उसके बाद गुड़ और घी को लेके 5 बार अनामिका उंगली से डाला जाता है, तो वो अग्यारी हो गई। फिर नॉर्मल माला फूल चढ़ा दिया गया, सिंदूर टीक दिया गया, बिंदी टीक दिया गया और गौर गणेश जी की पूजा होती है इस पे। तो ढिलकी पे 5 बार सिंदूर टीकना, फिर उसके बाद गौरा जी पे है, मतलब जो गोबर वाली गौरा जी, फिर सुपारी पे, फिर कलश पे, फिर आम की पत्तियों पे, सारी चीज़ों पे ऐसे टीका जाता है। जो जो चीज़ में आप मतलब चूड़ी बिंदी सिंदूर सब उस पर चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद आरती अगरबत्ती ये सब करेंगे। ये सब करने के बाद भोग लगाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था खोवा और चीनी का। तो मैं रेशियो भी आपको बता देती हूँ खोवा और चीनी का। 1 लोग का मैं रेशियो बता देती हूँ, अब 2 लोग के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 किलो खोवा और 1.25 पाव चीनी ये लगा था। 1.25 किलो होना चाहिए, या तो चीनी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए या खोवा। जो हम लोगों ने किया था वो 1 किलो खोवा और 1.25 पाव चीनी। इसको हल्का सा भून लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं, उसके बाद हल्का सा गर्म करके मिला लेते हैं, देन उसके बाद रख दिया जाता है। तो अब यहाँ पे मेन सिंपल उसी तरीके से पूजा की गई है। हम लोग भी अब माला फूल चढ़ा देंगे सब लोग। भले सबसे पहले तो जो मन्नत होती जिसकी पूजा होती वो करता है, फिर सारी औरतें करती हैं। तो अब यहाँ देखिए 7 औरतों को भाभी खोआ अपने से देंगी, मतलब अपने आंचल से सबको खोआ लगता है 7 लोग को। अगर महुआ के पत्ते वाला मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उस पे जरूर करना चाहिए। महुआ पत्ते के दोने आते हैं, उस पे करना चाहिए। खोआ और चीनी सब बराबर से बांटा जाता है। तो 7 औरतों को भाभी देंगी, 7 औरतों को मम्मी देंगी, इस तरीके से। उसके बाद अपने अपने मतलब जो खोआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है। माता को भोग हम लोग सब लोग लगाते हैं और खोआ के बाद सिंदूर टीकेंगी, मतलब 7 औरतों के इधर से भाभी टीकेंगी 7 औरतों को और उधर से 7 लोग का मम्मी। सिंदूर लगाने के बाद अब होगी कथा। तो कथा आरती के लिए आप चाहे तो जिसको आती हो वो 1 लोग बोल दे और सब चुपचाप सुनेंगे, और ये पूजा खड़े खड़े ही कथा सुनी जाती है। और उसके बाद जब कथा वगैरह हो जाती है तो या तो आप नेट पे चला लीजिए, आजकल तो बहुत ही स्टोरीज है, नेट पे आप खोल दीजिए और चुपचाप मौन होके उस कथा कहानी सुना जाता है। जब कथा कहानी पूरी हो जाती है तब उसके बाद इस दोने से भी चम्मच नहीं लगाते हैं, चाट के ही खाते हैं।
बहुत से लोग चम्मच लगा लेते हैं, लेकिन जो जो मुझे पता है कि दोने से डायरेक्ट जीभ से चाटते हुए खाते हैं। चम्मच वगैरह हाथ का नहीं यूज़ करते, सीधे जीभ से ही इसको पूरा ख़त्म करते हैं। तो अब ये सब लोग अपना अपना भोग लगा लिया गया है, मतलब अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा भोग निकाला जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कथा कहानी के बाद उस सब लोग अपने जो खोआ जो हाथ में लिए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा खोआ निकालेंगे माता को, और वो जो निकला रहेगा खोआ वो आप घर वालों को भी बांट सकते हैं, और जो आपके पास है वो आपको खाना होगा। तो अब सब लोग भोग प्रसाद खाएंगे। और कथा कहानी सच बताए तो बहुत अच्छी अच्छी होती है। एक जो आंटी आई थी जो इन्होंने पूजा करवाया, बहुत अच्छी कहानी उन्होंने सुनाई थी। और नेट पे भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे कहानी यूट्यूब पे खोल के आप कहानी सुन सकते हैं। मैंने जब करवाया था तो मैंने भी यही किया था, जब मुझे कोई मतलब कथा कराने वाले नहीं थी, कहानी सुनाने वाली, तो फिर मैंने भी यही कहानी खोल लिया था, चुपचाप सब लोगों ने सुन लिया। फिर खाने के बाद ना, पानी वगैरह पीने के बाद जो दोना होता है, तो जो स्त्रियां मनोकामना जिनकी मतलब जो पूर्ण जिनकी हुई, जिन्होंने पूजा करवाया है, उनके आंचल में सब लोग ये रख देंगे अपने अपने दोना। तो फिर वो बाहर बाहर जाएंगी और किसी मिट्टी में इसको गाड़ देते हैं। और जब खाने पीने के बाद एक बार क्या होता है, पूजा पाठ जब करते जब भी, तो जैसे होने के बाद बाहर जाएंगे गेट से बाहर, फिर वापस अंदर आते हैं। उसके बाद सुहाग लिया जाता है। मैं भी यहाँ पे देखिए बिंदी लगा रही हूँ माता को, और फिर अपने भी लगाऊंगी, फिर चूड़ी दूंगी, फिर चूड़ी खुद भी पहनूंगी। माता को छुआ के वो जितनी चूड़ी बिंदी सब रखी जाती है सारी स्त्रियां अपना अपना ले लेती है, जितने अपने हिसाब से जितना इसको पहनना है। और जैसे मनोकामना माता ने पूर्ण की है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और सच्ची यकीन मानिए तो मैंने भी ये पूजा कई बार करवाई है, 5-6 बार। माता की कृपा हमेशा रही है और बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती, बहुत ही जल्दी। और यकीन मानिए मैं अभी भी बोलूँगी कि आप देखते ही अपनी विश मांग लीजिए, सच्चे दिल से मांगिए, आपकी भी विश जरूर पूरी होगी। तो अब यहाँ पे हम सब लोग सुहाग ले रहे हैं। और आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियोस और व्लॉग पसंद आ रहे हो मेरे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको नए नए तरीके की जितनी भी मतलब मुझसे हो सके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, इंटरटेनमेंट हो आपका। एक चीज़ और बतानी थी आपको कि माता के पास ना लौंग और इलायची ये जरूर रखते हैं, चढ़ता ही है माता को है। और जिन्हें अपनी कुछ भी इच्छा अगर हो, विश अगर मांगनी हो उनसे, तो वो लौंग उठा के अपनी विश मांग लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कुछ विश अगर मांगनी है तो लौंग उठाती हूँ, उसे पुड़िया में बांध के अपने सिंदूरा में रख लेती हूँ, जिससे मैं कभी भूलूं नहीं। जो जो सामग्रियाँ लगी थी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। माला फूल 5 सुपारी 1-1, थोड़ी लौंग, थोड़ी इलायची, चूड़ी बिंदी सिंदूर, खोआ 1 किलो, चीनी 1 पाव, आम का पल्लू, ढिलकी और गोबर गाय का, इतना ही सामग्रियाँ लगी थी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। बोलो छठ माता की जय।